हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार अपने यूट्यूब परिवार जय एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। देखो, हमारी नंबर सिस्टम चल रही है और नंबर सिस्टम की एक क्लास है बच्चों 5, और मैंने आपको इससे पहले क्लास में यूनिट प्लेस पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आज यूनिट प्लेस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मुझे प्रैक्टिस करानी है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, देखिए करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न लेते हैं बच्चों। 17 की घात 1919 प्लस 11 की घात 1919 प्लस 7 की घात 1919। आपको बताना बच्चों इकाई अंक, यूनिट प्लेस बताना है इसका। आपको बच्चों इसका यूनिट प्लेस बताना है। इससे पहले मैंने आपको यूनिट प्लेस अच्छी तरीके से बताया है, किस प्रकार यूनिट प्लेस हम निकालते हैं, संख्याओं की गुणा की यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं और घातों की संख्याओं की यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो, 17 की घात 1999 है और 11 की घात 1999 और 7 की घात 1999 है। तो हमें क्या करना है, हमें पहला अंक ले लेना है बच्चों। 7 की घात आपने क्या करा भाई, देखो हमने आपको बताया जो भी घात होती है उस घात में 4 से भाग देनी है। अब 4 से कटने का रूल क्या होता है, हमने आपको पहले भी बताया था विभाजिता के नियम में कि लास्ट वाले 2 अंक देख लो। आप लास्ट वाले 2 अंक देख लो और आपको आसानी से पता लग जाएगा। देखो बच्चों, 99 को 4 से काटोगे, 4 × 4, 4 दूनी 8, 19, 4 चौक 16, 3 बचा बच्चों। 7 की घात कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब देखो 1 की घात बच्चों कितनी कर लो आप, 1 की घात 1999 करोगे तो 1 की घात कुछ भी कर लो, कितना आएगा बच्चों, आपका 1999 ही आएगा। उसी प्रकार देखो, आपको 4 से भाग देना है तो आपको सिर्फ ये 2 अंकों को भाग देना है। 7 की घात कितनी आएगी, देखो 4 से भाग दे लो, 4 दूनी 8, 19, 4 चौक 16, 3 आएगा बच्चों। अगर आप देखो थोड़े कंफ्यूज हैं आप कि अगर बड़ी संख्या है तो आप सिर्फ लास्ट वाले 2 अंकों को 4 से भाग दे सकते हैं, और आप 1999 को भाग दोगे तो यही आएगा। देखो 4 से भाग देगा, देख लो 1999 को बच्चों, 4 चौक 16, 3, 4 9 36, सॉरी 4 9 36, 3 4 9 36। देखो बच्चों 3 बचा, नहीं बचा तो हम क्यों टाइम बर्बाद करें, हमने सिर्फ लास्ट वाले 2 अंकों में भाग दे ली। कितना बचा बच्चों, 3 बचा। 1 की घात कुछ भी कर लो, 1 ही रहेगा। इसमें भी बच्चों मैंने ऐसे ही करा। अब देखो 7 की घात 3 का मतलब है 7 की 3 बार गुणा, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 का 9 और 9 7 63, 63 का 3 आएगा। इसका मतलब इसे हल करने के बाद 3 आएगा और इसे हल करने के बाद भी 3 आएगा। 3 और 3 6 और 1 7। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, पहला ऑप्शन सही हुआ। एकदम चुटकी में सवाल हो गया बच्चों। देखो समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन करने में टाइम नहीं लगता है। आप कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखो 17 की घात 1999 थी दी हुई, 11 की घात 1999 थी और 7 की घात 1999 थी। तो 4 का मैंने बताया था आपको, जो भी शेष वो होती है घात होती है उसे 4 से भाग देना होता है और जो शेष बचेगा वो लिख लेंगे हम। अब देखो 4 से आपको सबको भाग नहीं देना, आपको सिर्फ 2 अंक भाग दे लिए मैंने। देखो बच्चों मैंने 2 अंक भाग दिए तो आपकी बताओ शेष कितना बचा, 7 की घात 3। 1 की घात कुछ भी कर लो, रहेगा यही। इसे भी मैंने 4 से भाग दिया, 7 की घात 3। 7 की घात 3 का मतलब होता है आप 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं क्या आ रहा है। 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 9, 9 7 63, 63 का 3 आया। इसका 3 आएगा बच्चों, इसका 1, इसका 3, बताओ 3 और 3 6 और 1 7। इस प्रकार आपका क्या आ गया, 7 आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तार सकते हैं आप, वीडियो रोकने के बाद में आप तार सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका। आपको बताना है इसका इकाई अंक क्या होगा बच्चों। देखो इकाई अंक निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आपको पहला अंक लेना पड़ता है। बस आपने ले लिया बच्चों 1। 1 की घात कितना है बच्चों, 98। अब 1 की घात आप कुछ भी कर लो, रहेगा 1 ही। अब देखो इसमें भी बच्चों क्या है, 1 की घात कितना हुई, 29 में
पहले आपको तरीका बता देता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों। आपने पहला अंक ले लिया, एक की घात कितना है 98, इसमें भी ले लिया आपने एक की घात कितना 29। अब देखो 6 की घात कितना कर लो बच्चों आप 100, 5 की घात कितना कर लो आप बच्चों 35 माइनस के 6 की घात कितना बच्चों 4, क्योंकि आपको इसमें 6 लेना है, इसमें 5 लेना था, इसमें 6 लेना था। अब देखो ये 9 है, आप इसका सिर्फ पहला अंक ले लो बच्चों। अब आपको देखो करना कैसा बच्चों, देखो 9 ऐसी है, 6 की घात आप कुछ भी कर लो, क्या मिलेगा बच्चों आपको 6, 5 की घात आप कुछ भी कर लो, क्या मिलेगा बच्चों आपको 5, 6 की घात आप कुछ भी कर लो, क्या मिलेगा बच्चों आपको 6, 1 की घात आप कुछ भी कर लो बच्चों, क्या मिलेगा 1, प्लस वाले जोड़ लो और माइनस वाले घटा दो। 9 5 14 और 1 15 और 1 16, माइनस वाले जोड़ो 6 12। अब 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 4। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। चुटकी में सवाल कर सकते हैं। देखो बच्चों समझाने में और सवाल करने में अलग बात है, समझाने में टाइम लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है करने में टाइम लगेगा। समझाया बहुत आसानी से और तसल्ली से जाता है, लेकिन करा तो एकदम जाता है। आप चुटकी में सवाल को मुश्किल से 6-7 सेकंड के अंदर कर सकते हैं बच्चों। तार लो बच्चों, आप वीडियो रोकिएगा और कॉपी और पेंसिल साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छी तैयारी करनी है तो आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्सों से आप रिवीजन कर सकते हैं बार बार। ठीक है बच्चों, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, अगर समझ में नहीं आता है, कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, वीडियो को रोकिएगा, आसानी से देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, देखो बच्चों ये सवाल है बच्चों, देखो बहुत अच्छा सवाल है और सवाल को देख के कोई घबराना नहीं है। जैसा पहली संख्या 1 का फैक्टोरियल प्लस के 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस 6 का फैक्टोरियल डैश करके 100 का फैक्टोरियल। इसका बताना आपको यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक। अब देखो फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, ये समझाता हूँ मैं। जैसे फैक्टोरियल, अगर एक फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुणा 1, बस एक की एक बार मल्टीप्लाई और 1 लिख सकते हैं आप ओनली। अब देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब इसके 3 से लेकर 1 तक की टोटल अंक किस गुणा। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 के बाद क्या आता है 2 और उसके बाद में 1, 3 गुणा 2 गुणा 1। उसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चों 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखो 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है बच्चों, देखो इस तरीके से मुझे क्या करना है भाई, अगर मुझे अब 5 फैक्टोरियल निकालना है तो 5 फैक्टोरियल को मैं 5 गुणा 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि अगर मैं देखो आगे को 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करूँगा तो भी तो 24 ही आएगा और 4 फैक्टोरियल का मान भी 24 ही है। अब देखो 5 गुणा 24, 24 पंजे कितना होता है बच्चों 120। अब उसी प्रकार से मैं अगर 6 फैक्टोरियल को लिखना है तो मुझे 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 गुणा 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी 5 फैक्टोरियल का मान होता है बच्चों 120। अब देखो इसका मान हो जाएगा 6 गुणा 120, 12 संग 72, 720 आएगा। उसी प्रकार से 7 फैक्टोरियल का मान लिख सकता हूँ मैं 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। एक बार और समझाता हूँ। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1, 2 ही गण 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6। अब देखो बच्चों 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब देखो बच्चों, देखो दोबारा देखो एक बार, अगर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, यही आएगा आपका 24 आएगा। उसी प्रकार इसमें भी यूनिट प्लेस निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप अगर इसे समझ गए तो ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखो बच्चों 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है बच्चों 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब बच्चों देखो 5 फैक्टोरियल में आपने देखा 120 आ रहा है,
समझ रहे हो आप। 5 फैक्टोरियल में कितना आ रहा है बच्चों 120, और 120 का इकाई अंक क्या है बच्चों 0। अब देखो ये 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप किसी से भी गुणा करोगे, किसी से भी गुणा करोगे, आपका जो यूनिट प्लेस आएगा वो हमेशा 0 आएगा। देखो मैंने ये सिद्ध भी करा है। अगर मैं 6 फैक्टोरियल का मान निकालूं तो मैंने 6 को 5 फैक्टोरियल के मान से गुणा करी, 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है बच्चों 120। अब देखो 6 की गुणा 120 से करोगे तो कितना आएगा 720। 720 में पहला अंक क्या है बच्चों 0, तो आगे को आपको जितने भी इकाई अंक मिलेंगे वो क्या मिलेंगे बच्चों 0। तो आपको आगे को कोई निकालना नहीं है, आपको सिर्फ कहाँ तक हल करना था बच्चों, ये 4 फैक्टोरियल तक हल करना था, क्योंकि आगे की जितनी भी संख्याएं आएंगी वो क्या आएंगी आपकी 0 0 0 0 आएंगी। अब इन्हें जोड़ लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा आपका। देखो 1 2 1 2, 3 दूनी 6, 4 3 12 दूनी 24, बाकी क्या मिलेगा बच्चों 0 0 0। 24 6 30, 30 और 3 33। अब बताओ 33 में पहला अंक क्या है बच्चों आपका, 33 में पहला अंक क्या है 3 है। इस प्रकार आपने देखो बहुत आसानी से सवाल कर लिया, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर बच्चों। देखो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डैश 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 करके 100 फैक्टोरियल था। देखो बहुत अच्छा सवाल है एलडीसी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही सुपर सवाल है बच्चों। देखो तारिएगा आप, नोट्स बनाइएगा, और कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन इस कंसेप्ट को बताने के बाद में इस सवाल में कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, तार सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं बच्चों, अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना लेता हूं मैं। अगर मैंने बोल दिया भाई 1 गुणा 1 फैक्टोरियल प्लस के 2 गुणा 2 फैक्टोरियल प्लस के 3 गुणा 3 फैक्टोरियल प्लस के 4 गुणा 4 फैक्टोरियल प्लस के 5 गुणा 5 फैक्टोरियल डैश डैश करके, अगर मैं बोल दूँ 100 गुणा 100 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक बताओ। कुछ भी नहीं है बच्चों, यही तरीका है, आपको पता है। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चों, एक बार और समझाता हूं मैं। देखो मैंने 2 सवाल इसलिए लिए ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों 1 इकन 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों 2 गुणा 1 2 इकन 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 3 दूनी 6, ये होता है 2। सही है बच्चों। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, इसे समझो। देखो आप 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मान कितना 6, 6 चौक 24। अब देखो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है बच्चों, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। अब देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है बच्चों 24, 24 पंजे 120, 120 में पहला अंक क्या है, मतलब यूनिट प्लेस क्या है आपकी 0। उसी प्रकार से आपको अगर निकालना है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। अब बच्चों देखो 5 फैक्टोरियल में जो आपकी यूनिट प्लेस है वो तो 0 है, देखो क्योंकि 120 में आपकी जो यूनिट प्लेस है वो 0 है। आपको सिर्फ 0 मतलब पहला अंक लेना है। अब 0 की आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। उसी प्रकार से 7 फैक्टोरियल में भी तो बच्चों 0 ही आएगा। मतलब आगे की जितनी भी ये संख्याएं हैं आपको दिखाई दे रही हैं, 4 फैक्टोरियल से बात की है हमारी क्या है यूजलेस है, इनका हमें कुछ नहीं करना है, इन्हें हमें हल करना ही नहीं है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0 आ रही है। उससे पहले आपकी जो संख्याएं हैं उन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखो कैसे करना है बच्चों, 1 गुणा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, 2 गुणा देखो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 2 इकन 2, 3 गुणा बच्चों बताओ 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 3 दूनी 6, 3 गुणा 6। अब बताओ 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, बाकी क्या हो गया बच्चों 0। अब देखो 1 इकन 1, 2 दूनी 4, 6 तिया 18। अब देखो 4 चौक 16। अब देखो आपको जो है ना पहला अंक लेना है 4 चौक 16, तो इसमें भी आप पहले लीजिएगा। अब देखो 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और 4 14 4 कितने होते हैं 18, 18 और 1 19। इस प्रकार आपका जो यूनिट प्लेस आया बच्चों वो कितना आ गया बताओ 9 आ गया। तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं है, सिर्फ आप थोड़े से घबरा जाएंगे, यूजलेस सवाल है, इसकी सिर्फ 2 या 3 टर्म हल करनी है, बाकी हमें हल नहीं करनी है। बच्चों तारिएगा, कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि क्लास का जो पढ़ने का आनंद है वो बिना कॉपी पेंसिल के मैथ में नहीं है। ठीक है बच्चों, तारिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम।
देखो बच्चों ये सवाल है, अगर मुझे इसका इकाई अंक बताना तो ये भी वही सवाल है। आपको कितनी सवाल बना देगा, आप सिर्फ तरीका जान गए तो उसके बाद में आपको सवाल देखने से डरने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक की घात कितनी है बताओ, एक की घात कितनी है 99। अब आप देखो एक फैक्टोरियल की वैल्यू होती है बच्चों एक, और एक की घात कितनी दी हुई है 99, और आपको सिखाया गया है कि एक की घात आप कुछ भी कर लो रहेगा एक ही। अब देखो बच्चों, दो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 2, क्योंकि 2 गुणा 1 2 हो गया। अब देखो आपको बच्चों ये सिखाया गया है कि आप क्या करना है, यहाँ पर घात का नियम है। अब देखो जो घात होती है बच्चों यूनिट प्लेस निकालने के लिए आपको इसे भाग देनी होती है 4 से। अब 98 को 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 18 हो गया, 4 चौक 16, मतलब 2 बच रहा है। तो आपने क्या कर दिया, 2 की घात 2 कर दिया। 98 को आप 4 से भाग दो, देखो 98 को आप 4 से भाग दे लो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो आपका 2 बच रहा है। तो जो शेष बच रहा है वो आपने लिख दिया। अब देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 3 गुणा 2 गुणा 1। देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, तो आपने 6 लिख लिया यहाँ पे। अब देखो बच्चों 6 की घात कुछ भी कर लो, 6 की घात आप कुछ भी कर लो रहेगा 6 ही, लेकिन मैंने फिलहाल आपको लिख दिया है 6 की घात 97 लिख दिया है। अब देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, देखो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 में पहला अंक क्या होगा बच्चों बताओ, अपने आप बताओ, 24 में पहला अंक क्या होगा 4 होगा। इसकी घात कितनी है बच्चों 96 है, डैश डैश करके 99 फैक्टोरियल है बच्चों। 99 फैक्टोरियल में मैंने आपको बताया था, उसके बाद में जितनी भी संख्याएं होती है ना, 5 फैक्टोरियल के बाद की जितनी भी संख्याएं होती हैं, देखो 24 के बाद में 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, और 5 गुणा 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24 0। उसी प्रकार से 6 फैक्टोरियल की वैल्यू भी यही होगी बच्चों, देखो 120, 120 में 0 आएगा 7 फैक्टोरियल, मतलब आप देखोगे 4 फैक्टोरियल की बात की जितनी भी संख्याएं आएंगी वो तो 0 0 0 0 बन रही है, तो उन्हें हल करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो इसे कैसे हल करना है, देखो ये मेंस लेवल का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं जो आपको तरीका सिखा रहा हूँ उसके बाद में इस सवाल का कोई वजूद नहीं है। देखो बच्चों, अब 1 की घात 99, 1 की घात कुछ भी कर लो रहेगा एक ही, 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 का मतलब 4, 6 की घात आप कुछ भी कर लो रहेगा आपका 6, ये आपको सिखाया गया ऑलरेडी पहले ही। अब देखो बच्चों 4 है, 4 की घात कितनी है 96, 96 एक ऐसी संख्या है जो 4 से पूरी पूरी विभाजित है, 96 4 से पूरी पूरी विभाजित है। 16 छंग, देखो 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 चौक 96, 24 बार कट रहा है, कोई शेष नहीं बच रहा है। तो मैंने बताया था अगर शेष नहीं बचता है तो आप उसकी 4 की घात 4 ले लो, कोई सी भी संख्या उसकी घात 4 ले लो, 4 की 4 बार मल्टीप्लाई करो, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 छंग 36, 6 आ गया इसका अंक। अब देखो इन्हें जोड़ दो आप, 6 6 12, 12 4 16 और 1 17, इस तरीके से 17 में पहला अंक क्या होगा बच्चों 7 होगा। देखो कितना अच्छा सवाल है बच्चों, कितना सुपर सवाल है, तार सकते हैं बच्चों आप, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, बस थोड़ा समझने की जरूरत है बच्चों। देखो मैंने घात क्यों ली थी, घात तो आपको सिखाया गया, यूनिक कंसेप्ट है इसका, तार सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम, आप वीडियो रोकिएगा और तारिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, अपने नोट्स हाथों हाथ बनाइएगा ताकि रिवीजन करने में आपको कोई परेशानी ना हो। हमारा चैनल आपको बिल्कुल कंटेंट एकदम तगड़े लेवल का कंटेंट, एकदम मस्त कंटेंट प्रोवाइड कराएगा। आप इसके वीडियो बनाइए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को फैलाइए बच्चों। देखो बच्चों, जब तक आप मोटिवेशन नहीं दोगे, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी जो मेहनत है उसे आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके हमारी वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने से ही मोटिवेट मिलेगा। ठीक है बच्चों, हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा।
देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों? 423 स्टार, स्टार नहीं है ये, मल्टीप्लाई है। 423 मल्टीप्लाई समझिएगा अभी, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों, ठीक है। 423 मल्टीप्लाई 456 मल्टीप्लाई 443 एन, इसका जो इकाई अंक है n+2 है, तो आपको बताना है n की वैल्यू। बच्चों देखो बहुत सिंपल सवाल है, आपको ऐसे सवाल कराए गए हैं लेकिन थोड़ा हटके है। आपको क्या करना है बच्चों, अगर सिंपल मल्टीप्लाई है, इकाई अंक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, पहला अंक देखना है। इसमें देखो आपने क्या लिया बच्चों, देखो 3 लिया, और इसमें क्या लिया आपने 6 ले लिया, और इसमें क्या लोगे बच्चों आप n लोगे, ठीक है बच्चों। अब देखो 6 दिया कितने होते हैं 18, 18 में पहला अंक क्या 8 n आ गया बच्चों। लेकिन इसने बोला इकाई अंक 8 n नहीं है, इकाई अंक है आपका n+2, n+2। अब आपको बताना है n की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या होंगे, यार मैं दोनों साइडों को बराबर कर लेता हूँ कि यहाँ भी इतनी आना चाहिए, यहाँ भी इतना आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ इकाई का अंक बराबर करना है। अब आप देखो बच्चों, अगर आप 1 ले लेते हैं, देखो 8 8, लेकिन है पे कितना आएगा इकाई अंक 3, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। अब देखो आप 6 ले लेते हैं, 8 × 6 8 संग 48, 48 में 8 आ गया। अब देखो आप है पे 6 रखते हैं, 6 + 2, आपका इकाई अंक क्या आ गया भाई 8 आ गया, मतलब 8 इधर इकाई अंक 8 इधर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया, 3 ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, 6 ऑप्शन हो गया। अब अगर आप 8 रख के देखते हैं तो 8 × 8 = 64, 64 का इकाई अंक 4 होता है, और हैं रखोगे 8 2 10, 10 का होता है 0, मतलब ये वेरीफाई नहीं होगा। अब देखो 3 रखोगे तो 8 3 24, 24 का कितना होता है बच्चों 4, और 3 और 2 5, 5 का तो 5 है ही। लेकिन आपका कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन है बच्चों 6। आप ये गलती मत कर देना कभी भी कि यहाँ आने वाली संख्या और यहाँ आने वाली संख्या बराबर होनी चाहिए, नहीं, आपको सिर्फ इकाई अंक ही चेक करना है और कुछ नहीं करना। देखो 8 संग 48, 48 का इकाई अंक होता है 8, और 6 और 2 कितने होते हैं बच्चों 8। इस प्रकार आपका दोनों तरफ 8 8 आ रहा है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है 6, ठीक है बच्चों, तारिएगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है, 2017 में SSC CGL के मेंस में पूछा गया सवाल है ये, तारिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गुरुजी को बढ़ाना है, ये सवाल ठीक नहीं तरह। देखो बच्चों, देखो ये सवाल बहुत अच्छा है बच्चों। 1 की घात 3 + 2 की घात 3 + 3 की घात 3 + 4 की घात 3 डैट डैट डैश करके 101 की घात 3। इसका आपको इकाई अंक बताना है, यूनिट प्लेस बताना है बच्चों। देखो ये घन है, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 डैट डैश करके 101 की घात 3। आपको क्या करना है बच्चों, देखो 1 से लेके n तक के घनों का योग का फार्मूला होता है, आपको पता है। नहीं पता तो देखो मैं बताता हूँ, n+1/2, n+1/2 की घात क्या कर दिया बच्चों आपने 2 कर दिया। अब यहाँ देखो बच्चों बताओ, यहाँ पे n क्या है भाई, 1 से लेके 101 है, तो 101 हो गया n का मान,
101 और 102 कितने होते हैं? 101 और 1 होते हैं 102/2। बाद में क्या हो रहा है इसका घात 2, काट दो बच्चों। कितनी बार कटेगा भाई? 51 बार। अब देखो 51 को आप 51 की और 101 की गुणा करोगे और बाद में इसकी घात होनी है 2। लेकिन आप तो पता है बच्चों, देखो एक की घात 1 कर लो, बाद में कुछ भी इसकी घात करोगे तो 1 ही आएगा। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, उतार सकते हैं आप। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल फॉर एग्जाम। देखो थोड़ा सा घबरा गए होगे आप, लेकिन सवाल में है कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये घन का फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है n+1/2, 2 की इस पूरे की घात 2। अब देखो n की वैल्यू कितनी है? 101, 101 गुणा 102/2, 2 से काटा 51। हमें सिर्फ पहला अंक लेना है, तो मैंने देखो 1 की और 1 की गुणा कर ली, 1 ही कन 1। अब 1 की घात आप कुछ भी कर लो, मिलेगा आपको 1 ही। ठीक है बच्चों, उतार सकते हैं आप, नोट्स बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। देखो बच्चों, 1 की घात 4 प्लस 2 की घात 4 प्लस 3 की घात 4 प्लस 4 की घात 4 प्लस 5 की घात 4 डेट डेट डेस करके 75 की घात 4। आपको बताना है इसका इकाई अंक। क्या बताना है बच्चों? इसका इकाई अंक मतलब यूनिट प्लेस। आप देखो यूनिट प्लेस निकालने के लिए आपको क्या करना है अभी? आप अगर आपको बताया गया है कि जो भी घात होती है उसे 4 से भाग देनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, देखो 4 से भाग दोगे, लेकिन अगर कोई शेष नहीं बच रहा है तो आप उसकी घात 4 ऐसी रहने दोगे। देखो यहाँ पर कोई शेष नहीं बचेगा, 4 4 4 कोई शेष नहीं बचेगा, तो आप क्या करोगे? 1 की घात 4 प्लस 2 की घात 4 प्लस 3 की घात 4 प्लस 4 की घात 4 प्लस 5 की घात 4 प्लस 6 की घात 4 प्लस के 7 की घात 4 प्लस के 8 की घात 4 प्लस के बच्चों 9 की घात 4। बाद में क्या आएगा बच्चों बताओ? 10 की घात 4। इस तरीके से मिलाएगा, उसके बाद में 11 आएगा, उसके बाद में 12 आएगा, उसके बाद में 13 आएगा। मतलब आपकी जो संख्याएं हैं वो रिपीट होनी चालू हो जाएंगी। देखो बच्चों एक बार थोड़ी देर में समझा देता हूँ। और 11 12 13 14 की घात 4 15 की घात 4 16 की घात 4 17 की घात 4 18 की घात 4 19 की घात 4 और 20 की घात 4। ठीक है बच्चों, देखो मैं समझा देता हूँ, पहले थोड़ा समझ लो आप। देखो 1 आया, 1 की घात 4, 2 की घात 4 3 की घात 4 4 की घात 4 5 की घात 4 6 की घात 4 7 की घात 4 8 की घात 4 9 की घात 4 और 0 की घात 4। देखो यहाँ पे 1 की घात 4 2 की घात 4 3 की घात 4 4 की घात 4 5 की घात 4 6 की घात 4 7 की घात 4 8 की घात 4 9 की घात 4 और 0 की घात 4। मतलब ये सारे अंक जो है ना रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ भी अगर मुझे 11 लेना है तो 11 मुझे 1 ही तो लेना है, 12 लेना है तो 12 में मुझे 2 ही तो लेना है, ऐसा नहीं है मुझे 12 लेना है, 13 में 3 लेना है। मतलब देखो सारे अंक रिपीट हो गए। तो इस तरीके से 1 से लेकर 70 तक जो है ना अंक आपके 7 बार रिपीट होंगे बच्चों। कितनी बार रिपीट होंगे बच्चों? 1 से लेकर 70 तक 7 बार। तो जो भी इसका इकाई अंक होएगा उसकी मैं बताऊँ किससे गुणा कर देता हूँ बच्चों? 7 से, क्योंकि आपके जो अंक है 1 से लेकर 70 तक 7 बार रिपीट होने हैं। उसके बाद में आप आ जाते हैं बताओ 71 में पे 71 की घात 4 72 की घात 4 73 की घात 4 और बाद में 74 की घात 4 और 75 की घात 4। देखो बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी मेंस में आया हुआ सवाल है। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है? 1 की घात आप कुछ भी कर लो, रहेगा 1 ही। और बताओ इसके बाद में और क्या है बच्चों? 5 की घात आप कुछ भी कर लो, क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। 6 की घात आप कुछ भी कर लो, 6 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है? 2 की 4 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का कितना आ गया? 6। अब देखो 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 3 की 4 बार गुणा। देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 3 तिया 9 9 9 9 में 81, 1 आ गया। अब देखो 4 की घात 4 करोगे तो 4 गुणा 4
16 6 आएगा। आपने देखो बच्चों 7 की घात 4 करोगे तो क्या आएगा, 7 की घात 4 का मतलब होता है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 का 9, 7 7 49 का 9, एक आ गया, ये एक आ गया। अब देखो 8 की घात 4 करोगे तो बच्चों 8 की 4 बार गुणा, देखो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64, 4 8 अट्ठे 64, 64 का 4 4 चौक 16, 6 आ गया बच्चों, देखो 6 आ गया। अब देखो 9 की 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81 का 1, 9 9 81 का 1, 1 का 1, 1 आ गया। अब देखो बच्चों 0 की घात 0 करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से आप समझ गए होगे बच्चों। देखो अब देखो 1 की घात 4 करोगे तो क्या आएगा 1, 2 की घात 4 करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 की घात 4 करने से आ रहा है बच्चों 6, 3 की घात 4 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। और 4 की घात 4 करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 6 आएगा। 5 की घात 5 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, बताओ 5 की घात 5 करोगे तो 5 आएगा। अब आपको इसे जोड़ना है, बाकी सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सवाल को बनाने में टाइम लगा है, थोड़ा समझने में टाइम लगा, लेकिन आपका जो सवाल था बहुत अच्छा था, उच्च लेवल का था, उच्चतम क्वालिटी का था बच्चों। देखो एक ही सवाल ऐसा है जो बहुत अच्छा है, आप इसे अच्छी तरीके से करें, समझें, वीडियो को 2-3 बार देखें, एक बार और समझाऊंगा बच्चों। अब देखो इसे जोड़ना है, कुछ नहीं करना बाद में। देखो 7 7 और 1 8, 8 से 14, 14 14 5 19, 19 5 कितने होते हैं बच्चों, 25, 19 5 19 19 6 25, सही है। 25 और 1 26, 26 32 32 33, 33 का हो गया 3, देखो बच्चों 33 का कितना हो गया 3, देखो 7 8 8 से 14, 14 5 19, 19 19 और 6 5 5 आएगा अंक, 5 और 1 6, 6 5 6 6 12, 12 और 1 13, सही है, ठीक है बच्चों। 7 या 21, 21 का क्या आएगा अंक, 1 आएगा। अब देखो इन्हें जोड़ लो, ये 7 हो गया, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 6 कितने होते हैं 19, 19 का आएगा 9। अब देखो बच्चों इस तरीके से जो इसका इकाई अंक आ रहा है वो 0 आ रहा है। 0 कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में है। देखो बच्चों सवाल हो गया, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुपर सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो अच्छा था, कम से कम 1 से 1 मिनट आपका खा सकता है सवाल ये, क्योंकि एसएससी मेंस में आया हुआ सवाल है ये। कुछ नहीं करना है, बस देखो 1 की घात 4 प्लस 2 की घात 4 प्लस 3 की घात 4 प्लस 4 की घात 4 प्लस 5 की घात 4 डैश डैश करके 75 की घात 4 है। इसमें इकाई अंक बताना है। देखो कैसा करना है बच्चों। देखो अगर आप ऐसे सवाल को पहली बार देखोगे तो एकदम घबरा जाओगे। आपने क्या करा भाई, 1 से लेकर 10 तक लिख लिया। अब आप ये देखो, आप जो ना इसी संख्या को 70 बार तक लिखोगे तो यही अंक जो है ना, देखो कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के अंक। देखो 0 है यहाँ पे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 0 से लेकर 9 तक के अंक जो है ना 7 बार रिपीट हो रहे हैं। देखो मैंने 7 से गुणा कर दी, जो भी इसका इकाई अंक आएगा उसे 7 से गुणा कर दो, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में मैंने क्या करा, देखो 71 की घात 4, 72 की घात 4, 73 की घात 4, 74 की घात 4, 75 की घात 4 कर लिया। इन्हें घात 4 का मतलब क्या होता है भाई, घात 4 अगर किसी की है तो उसकी 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लो। किन्हें किन्हें छोड़ना, 0 को छोड़ना, 1 को छोड़ना, 5 को छोड़ना और 6 को छोड़ना। देखो मैंने ऐसे करा, 1 की घात कुछ भी 1। अब देखो बच्चों मैंने 5 की घात कुछ भी ऐसे लिख दिया, बाकी को जो है ना मल्टीप्लाई करके इसका मान लगा लिया। इन्हें जोड़ा, 7 से गुणा करी, इन्हें जोड़ा, आपका उत्तर आ गया 0। ठीक है गाइस, देखो आपका ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही सुपर लेवल का है। और हमारी इसी के साथ में ये क्लास खत्म होती है। सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।